हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न है, दिए गए कथनों को पढ़िए एवं सही विकल्प चुनिए। कथन पहला है, दो जीन्स के बीच की भौतिक दूरी जीन्स के मध्य सह्रुणता की सामर्थ्य और जीन विनिमय की आवृत्ति दोनों को सुनिश्चित करती है। कथन दूसरा है, एक क्रॉस ओवर अपने निकट किसी अन्य क्रॉस ओवर के होने को कम करता है। विकल्प दिया हुआ है। पहला विकल्प, कथन पहला व दूसरा दोनों सही है। दूसरा कथन है, कथन पहला गलत और कथन दूसरा सही है। तीसरा विकल्प है, कथन पहला सही और कथन दूसरा गलत है। और आखिरी विकल्प है, कथन पहला एवं दूसरा दोनों गलत है। चलिए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझते हैं। जीन विनिमय के बारे में समझने से पहले ये समझिए कि ये कोई गुणसूत्र है। ये कोई गुणसूत्र है। इस गुणसूत्र पर दो जीन हैं और इन जीन के बीच दूरी है। ये दोनों जीन दूर दूर स्थित हैं। जब इनमें जीन विनिमय होगा तो ये दोनों गुणसूत्र अलग हो जाएंगे। ये गुणसूत्र अलग हो जाएगा, ये गुणसूत्र अलग हो जाएगा। अर्थात जीन के बीच की दूरी, जीन के बीच की दूरी अगर कम है, जीन के बीच की दूरी अगर कम है तो सहलग्न सामर्थ्य अधिक होगा। सहलग्नता का सामर्थ्य यानी कि सहलग्नता सामर्थ्य अधिक होगा। और जब सहलग्नता सामर्थ्य अधिक है तब जीन विनिमय कम होगा। जीन विनिमय कम होगा। और जब एक बार जीन विनिमय हो जाएगा तब निकट किसी अन्य जीन विनिमय होने की कम संभावना होगी। चलिए कथन को देख लेते हैं। पहला कथन है, दो जीन्स के बीच की भौतिक दूरी जीन्स के मध्य सह्रुणता की सामर्थ्य और जीन विनिमय की आवृत्ति दोनों को सुनिश्चित करती है। यह पहला कथन सही है कि दो जीन्स के बीच की जो भौतिक दूरी होती है, जीन के मध्य सह्रुणता की सामर्थ्य और जीन विनिमय की आवृत्ति दोनों को सुनिश्चित करती है। दूसरा कथन है, एक क्रॉस ओवर अपने निकट किसी अन्य क्रॉस ओवर के होने को कम करता है। यह भी कथन सही है कि एक बार जब क्रॉस ओवर हो जाता है, जीन विनिमय हो जाता है, तो अन्य क्रॉस ओवर के होने को कम करता है। दोनों कथन सही हैं। चलिए विकल्प को देख लेते हैं। पहला विकल्प है, कथन पहला व दूसरा दोनों सही हैं। यह विकल्प सही है। दूसरा विकल्प है, कथन पहला गलत और कथन दूसरा सही है। यह विकल्प गलत है क्योंकि दोनों कथन सही हैं। तीसरा विकल्प है, कथन पहला सही और कथन दूसरा गलत है। यह विकल्प गलत है क्योंकि दोनों कथन सही हैं। आखिरी विकल्प है, कथन पहला एवं दूसरा दोनों गलत हैं। यह भी विकल्प गलत होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है पहला विकल्प। हम आशा करते हैं यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।